ये आदिवासियों का संगठन सम्मेलन है। अच्छा, जी, मेला। सम्मेलन। अच्छा, प्रत्येक साल हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपनी पूजा के लिए, अधिकार के लिए लड़ते हैं और पूर्ण रूप से अपने पूजन का कार्य संपन्न करते हैं। पेड़ पौधों को पूजते हैं जिससे जड़ी बूटी बनाई जाती है और उसका उपयोग किया जाता है। तो हमें तो मूल रूप से हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी का यही पर्पस होता है कि हमें प्राकृतिक पूजन होना है। देखिए, गोंड कहता है गोंड नहीं है। देखिए, आग का आविष्कार किसने किया था? गोंड ने किया था। यहाँ पे अधिकतम चकपहिया बनाने का आविष्कार गोंड ने किया था, आदिवासी ने किया था। देखिए, कहने का मतलब ऐसा है कि हम लोग पहले जल जंगल जमीन, ये तीन चीज़ का हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग और किसी चीज़ की पूजा नहीं करते, नहीं कुछ नहीं और नहीं अब करेंगे। हम लोग का जो पूजा है प्राकृतिक पूजा है। हाँ, यही है कि हम लोग आदिवासी हैं, है ना। आदिवासी का मतलब बहुत कुछ होता है जी। ऐसा देखिए कि सब कुछ बहुत तरह से लोग कहते हैं कि ये छपरा जिला का पूरा बिहार में गोंड है, ये नहीं है। जब गोंड नहीं है तो ये कहाँ से लोग आ रहे हैं? बिहार में सर विशेषकर छपरा में बोला जा रहा है, ईश्वरपुर ब्लॉक में बताइए कि नहीं है। गोंड। तो अब बताइए कि सारण जिला में अभी हम लोग 5 गांव 10 गांव से लोग आए हैं। अभी सारण जिला बहुत लंबा है। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। देखिए कि अभी हम बिहार के छपरा यानी सारण में मौजूद हैं और हमारे पीछे देखिए कि बैनर लगा है, लिखा हुआ है कि प्राकृतिक पूजा जय बड़ा देव गोगो महोत्सव। देखिए कि 750वां गोंड आदिवासियों संघा समाज के द्वारा यह मेला लगाया गया है। और देखिए कि भारत कहा जाता है कि देवी देवताओं का देश कहा जाता है, लेकिन आदिवासी समाज प्रकृति पे विश्वास करते हैं, प्रकृति को ही सब कुछ मानने का काम करते हैं। इसलिए आज देखिए कि 750वां देखिए कि प्राकृतिक पूजा मनाने का काम कर रहे हैं। क्या इसमें मामला है, क्या इसमें बात निकल के आती है, क्यों इन लोगों ने प्राकृतिक पूजा मनाने का काम करते हैं, प्रकृति को ही क्यों सब कुछ मानने का काम करते हैं। चलिए मैं मिलाने की कोशिश करता हूं। तमाम अंदर लोग बैठे हुए हैं। उन कहाँ से है चाचा? सिंदूरका कलटोला। चलिए, आज क्या हो रहा है? ये कार्यक्रम किस ये आदिवासियों का संगठन सम्मेलन है। अच्छा, जी, मेला। सम्मेलन। अच्छा, सम्मेलन किस लिए, किस पर्पस पे? जो अपना जाति का जो जाते हैं वो आदिवासी समाज का। जी हाँ, चलिए इसके बारे में कुछ बताइए भैया। जी, हम लोग का ये आदिवासी पूजा है, प्राकृतिक पूजा होता है, प्रत्येक साल होता है। हाँ, और प्रत्येक साल हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपनी पूजा के लिए, अधिकार के लिए लड़ते हैं और पूर्ण रूप से अपने पूजन का कार्य संपन्न करते हैं। क्यों मनाया जाता है? ये आदिवासी हम लोग का, इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जितना भी जानकारी है मैं बता रहा हूँ कि हम लोग का एक धर्म का पूजा है और अपने धर्म के पूजा के लिए हम पूर्ण रूप से मनाते हैं। भारत में बहुत सारे देवी देवताओं को मूर्ति बैठा के पूजा करते हैं, आप लोग प्रकृति की पूजा क्यों कर रहे हैं? अब ये लोग तो हमारे पूर्वज बताएंगे, हम लोग तो अभी बताएंगे। हाँ, आपको नहीं पता है? हमको पूर्ण रूप से मालूम है। चलिए, कुछ जानते हैं इसके बारे में? जी सर। क्यों मनाया जाता है प्राकृतिक? देखिए सर, ऐसे तो मूर्ति पूजन, लेकिन हम लोग माता पिता का पूजन करते हैं, प्राकृतिक पूजन करते हैं। सूर्य से हम लोग रोशनी ले रहे हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं जिससे जड़ी बूटी बनाई जाती है और उसका उपयोग किया जाता है। तो हमें तो मूल रूप से हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी का यही पर्पस होता है कि हमें प्राकृतिक पूजन होना है। हमें जो इस पृथ्वी से हम पा रहे हैं, अपने माता पिता से पाए हुए हैं, इस पेड़ पौधे धरती आसमान जिससे पा रहे हैं, उसका पूजा करना ही हम लोग का पर्पस है। हम लोग मूर्ति पूजन को प्रतिष्ठा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग रियली में आदिवासी समाज प्राकृतिक ही पूजन के लिए जाने जाते हैं और प्राकृतिक पूजन करते हैं। और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी लगता है। बहुत दिनों से लग रहा है, ये तो हमारे जन्म से पहले से हो रहा है। बहुत सारे अभी तो अलग अलग, जैसे कि ब्लॉक वगैरह में जाने पर लोग बोलते हैं कि बिहार में छपरा जिला में गोंड लोग नहीं है, बोलते हैं कि गोंड अलग होता है, लेकिन हम लोग गोंड है। उसके लिए हम लोग अपनी संविधान को बचाने के लिए, हाँ बिल्कुल, हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि पूरे बिहार के हर जिला में गोंड समुदाय आदिवासी है, इसके लिए हम लोग सम्मेलन करते हैं और इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जहां तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे, बेबाक होकर लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग इस देश का मूल निवासी हैं और यही है हम लोग का मतलब गोंड समुदाय आदिवासी का।
मेला। क्या क्या इस मेला में किया जाता है? इस मेला में सबको पूरे देश में हम लोग प्रेरित करते हैं कि हर इंसान को प्रकृति पूजन होना चाहिए। जैसे जी नहीं होना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, अपने माता पिता को पूजा नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता को ले जाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम माता को पूज रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता को नहीं पूज रहे हैं। हम जिस पेड़ को लोग काटते जा रहे हैं, हम उसके बचाव के लिए करेंगे। उससे हमें क्या होती है, औषधियाँ मिलती है, उसका हम लोग हर जगह उपयोग करते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है, अगर उसकी बचाव के लिए आदिवासी आज से नहीं सैकड़ों वर्ष पहले से लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। इसलिए आप मीडिया के सामने आप इसका आपका पर्पस बनता है कि आप क्या करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए ताकि सब लोग इस प्रकृति से पूजा करें। और प्रकृति को भी पूजा करें। हाँ नहीं होना तो सबको चाहिए, मतलब प्रकृति को अवश्य पूजा करनी चाहिए। हर लोग पेड़ पौधे लगाएं और आदिवासी समाज सबसे पहले प्रकृति की पूजा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, क्या कुछ कहेंगे दादाजी? कुछ कहिए, जानते हैं क्या प्रकृति की पूजा का मतलब क्या है? प्रकृति के पूजा का मतलब होता है अपने माता पिता को गाछ वृक्ष बने सेवा बर सेवा उतने भर करना चाहिए। सभी बच्चे को सभी उतने भर करने का आज यहाँ पे इसलिए आए हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सबसे पहले तो ये बात है कि हम लोग गोंड समुदाय से हैं, गोंड समुदाय से हैं। अच्छा, गोंड क्या है क्या नहीं है ये सब चीज़ बहुत लोग को पता नहीं है। बता दीजिए गोंड क्या है? देखिए, गोंड एक ऐसा मतलब कि देखिए हम लोग यहाँ का मूल निवासी हैं। इस भारत का सबसे पहले हम लोग मूल निवासी हैं। देखिए, गोंड कहता है गोंड नहीं है। देखिए, आग का आविष्कार किसने किया था? गोंड ने किया था। यहाँ पे अधिकतम चकपहिया बनाने का आविष्कार गोंड ने किया था, आदिवासी ने किया था। मतलब देख लीजिए कि जो भी मतलब कि जड़ी बूटी का आविष्कार आदिवासी ने किया था, औषधियों का आविष्कार गोंड ने किया, आदिवासी ने किया था। आदिवासी समझ लीजिए कि बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग को जो अभी जो पुराने लोग हैं नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या हैं। हम लोग का मेन ऐसा है कि हम लोग जल जंगल जमीन हम लोग इसी के पूजा करते आए हैं। हाँ, देखिए, कहने का मतलब ऐसा है कि हम लोग पहले जल जंगल जमीन ये तीन चीज़ का हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग और किसी चीज़ की पूजा नहीं करते, नहीं कुछ नहीं और नहीं अब करेंगे। हम लोग का जो पूजा है प्राकृतिक पूजा है। हाँ, यही है कि हम लोग आदिवासी हैं, है ना। आदिवासी का मतलब बहुत कुछ होता है जी। ऐसा देखिए कि सब कुछ बहुत तरह से लोग कहते हैं कि ये छपरा जिला का पूरा बिहार में गोंड है, ये नहीं है। जब गोंड नहीं है तो ये कहाँ से लोग आ रहे हैं? बिहार में सर विशेषकर छपरा में बोला जा रहा है, इसी ब्लॉक में बताइए कि नहीं है। गोंड तो अब बताइए कि सारण जिला में अभी हम लोग 5 गांव 10 गांव से लोग आए हैं। अभी सारण जिला बहुत मतलब बहुत लंबा है। अगर सबको एकत्रित हम लोग कर लें तो देखने के लायक हो कि हाँ हम लोग क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग का कोई मतलब कि एक जाति बनाने के लिए लड़ना पड़ता है कि आप दस्तावेज दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। हम लोग का अधिकार कुछ नहीं है। क्या है, जब देखिए आप जाइए ब्लॉक में एक जाति बनाने के लिए जाइएगा तो आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा कि आप क्या मतलब कि आप दिखाइए कि गोंड है कि नहीं है। दस्तावेज देखकर तब हम लोग का जाति बनाया जाएगा, ऐसे नहीं बनाया जाएगा। अब ऐसे भी जाति बनाने जाइएगा तो 50 किस्म का प्रक्रिया है। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ के हम लोग मूल निवासी हैं, हम लोग का संपूर्ण अधिकार है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सरकार देखे, जनता देखे, समझे इसको कि हम लोग गोंड है। बिहार में ना पूरा भारत में गोंड है। गोंड क्या आदिवासी, कहने का मतलब कि आदिवासी यहाँ मूल निवासी है बहुत सालों से, जबकि मेरे दादा परदादा आप मतलब हजारों वर्षों से मतलब कि ऐसा है कि यहाँ पे रहे हैं। सबसे पहले आदिवासी हैं और कोई बाद में सब कोई मूल निवासी। यहाँ से बाहर से सब कोई आया है, लेकिन एक आदिवासी ही ऐसा है कि जो यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ के हाँ जी मूल निवासी है। बहुत तरह से देखिए कि हम लोग गाड़ी का पहिया बनाने का लकड़ी का पहिया बनवाए, आदिवासी ने ही बनाया। आप देखिए जो भी है उसमें मोबाइल से गूगल पे सर्च मार कर देख लीजिए।
पहिया का आविष्कार गोंडे ने आदिवासी ने किया था। जितना जड़ी बूटी अगर हम कुछ भी है ना, कौन जानता था? पहले यहाँ का जो मूल निवासी आदिवासी हैं वही ना जानते हैं आग का आविष्कार किसने किया था। आज पराये तरह तरह की बात लोग करते होंगे कि ये किया वो किया, लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग यही बदलेंगे, आदिवासी यहाँ का मूल निवासी। पूजा यहाँ पे मना रहे हैं, कब से मना रहे हैं आप लोग? ये मेरे दादा परदादा की हम लोग को बहुत मतलब पहले से ही यहाँ पे दुमदुमा मंदिर है। मतलब हम लोग के दादा परदादा हाँ बहुत आदम से मना रहे हैं, लेकिन हम लोग को देखना मेरे दादा परदादा से ही आज चला आ रहा है। पहले ये याद में है? हाँ जी जी जी, हम लोग और बढ़ चढ़ से मनाएंगे, अब आगे भी मनाएंगे। पहले 10 20 50 लोग आते थे है ना, आज हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आगे चलेंगे तब बहुत ज़्यादा संख्या, लाखों में संख्या होगी। तो यही हम कहेंगे कि कम से कम ये जाना जाए कि सारण जिला में गोंड है, पूर्ण रूप से संपूर्ण है। देखिए आज जो हम लोग का अधिकार है, ये सरकार से हम यही कहेंगे कि मेरा जो अधिकार है, अधिकार हमारा दीजिए। जी ठीक है।